नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को किया संबोधित। पूर्ण राज्यत्व की स्वर्ण जयंती पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज कोविड टीकाकरण का बना नया रिकॉर्ड। एक ही दिन में 2.25 करोड़ से अधिक लोगों को लगाए गए टीके। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, प्रधानमंत्री ने अपना जीवन सेवा व देश के लिए किया समर्पित। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश की 50 वर्षों की उपलब्धियों को लेकर दस्तावेज बनाने पर दिया बल। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती वर्ष को लेकर आज प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया। उन्होंने प्रदेशवासियों को स्वर्ण जयंती वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश के विकास में यहां की सरकारों व लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता। प्रदेश विधानसभा के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा, जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्ण राज्यत्व की स्वर्ण जयंती पर आयोजित विशेष सत्र को संबोधित किया। उन्होंने प्रदेशवासियों को स्वर्ण जयंती वर्ष की शुभकामनाएं दी। हिमाचल प्रदेश द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने की स्वर्ण जयंती से जुड़े विधानसभा के इस विशेष सत्र को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। लोकतंत्र के इस उत्सव के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के विकास में योगदान देने वाले आप सभी महानुभावों के साथ साथ मैं प्रदेश के लगभग 70 लाख नागरिकों को पूरी देश की ओर से भी बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2020-21 में हिमाचल देश भर में दूसरे नंबर पर है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की विकास यात्रा को जनमानस तक पहुंचाने की पहल अत्यंत सराहनीय है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2020 और 21 में हिमाचल प्रदेश पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। राष्ट्रपति ने कहा कि देश रक्षा में हिमाचली जवानों का अहम योगदान रहा है और प्रदेश के हर गांव से युवा भारतीय सेनाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के लगभग हर गांव के युवा भारतीय सेनाओं में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। मुझे बताया गया है कि राज्य में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या लगभग 1,20,000 से भी अधिक है। इस वीर भूमि से ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष में प्राण न्यौछावर करने वाले अनेक शूरवीरों ने पूरे देश का और हिमाचल प्रदेश का मस्तक ऊंचा किया है। सैन्य बलों का सुप्रीम कमांडर होने के नाते कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से उन सभी वीरों की पावन स्मृति को मैं नमन करता हूं। रामनाथ कोविंद ने कोविड वैक्सीनेशन अभियान में सभी पात्र आबादी को वैक्सीन की पहली डोज लगाने का लक्ष्य देश भर में सबसे पहले हासिल करने के लिए हिमाचल के प्रयासों को सराहा। कोविड महामारी का सामना करने में हिमाचल प्रदेश ने देश में सबसे पहले वैक्सीन की पहली डोज 100% आबादी को लगाने का कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए साधुवाद को मैं अक्षरशः साझा करना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश इस महामारी के विरुद्ध लड़ाई में चैंपियन बनकर सामने आया है। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी पूर्ण राज्यत्व की स्वर्ण जयंती पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। ये संयोग की बात है कि आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। यहाँ आने से पूर्व मैंने उनको जन्मदिन की बधाई दी थी, तो उन्होंने अपनी ओर से आप सभी को, पूरे प्रदेश के लोगों को अपनी बधाई भी दी। आप सब अपने राज्य को खुशहाली की बुलंदियों पर ले जाएं। जय हिंद। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने अपने संबोधन में विशेष सत्र को संबोधित करने के लिए शिमला आने पर राष्ट्रपति का आभार जताया। राज्यपाल ने सभी सदस्यों से आह्वान किया कि वे शालीनता से अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे सदन में उठाकर लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरें। जो सभी यहाँ विधायक उपस्थित हैं, तो सभी विधायकों के प्रति अपने अपने गांव के जन सामान्य लोग इस दृष्टि से देखते हैं कि हमारा विचार रखने वाला प्रतिनिधि हमारे पास है, उसकी भावना के अनुरूप हमारा यहाँ कामकाज होना चाहिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रपति का धन्यवाद करते हुए प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों, सांसदों और विधायकों को याद किया। मैं इस अवसर पर डॉक्टर यशवंत सिंह परमार तथा प्रदेश को पृथक पहचान दिलवाने में योगदान देने वाली विभूतियों तथा समस्त प्रदेशवासियों को
प्रदेश के पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने में दिए गए योगदान के लिए शत शत नमन करता हूं। इस अवसर पर मैं प्रदेश की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदेश के सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। मैं प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, श्री रामलाल ठाकुर, श्री वीरभद्र सिंह जी को श्रद्धांजलि देता हूं। मैं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शांता कुमार जी व प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने समय समय पर प्रदेश का नेतृत्व करते हुए विकास को नई दिशा दी है। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने में पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर वाई.एस. परमार और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के योगदान को याद किया। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने विशेष सत्र को संबोधित करने के लिए शिमला आने पर राष्ट्रपति का आभार जताया। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस मौके पर विशेष रूप से मौजूद रहे। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, सांसद, विधायक, पूर्व सांसद और बड़ी संख्या में पूर्व विधायकों ने भी विशेष सत्र में भाग लिया। संजीव सुंद्रियाल के साथ रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज देश ने कोविड टीकाकरण में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। आज एक ही दिन में 2.25 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। एक ही दिन में इतने अधिक टीके लगाने का ये विश्व रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस पर आज देश व प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सेवा व सुशासन में समर्पण के रूप में मनाया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री और अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर आज सुबह शिमला स्थित कमला नेहरू अस्पताल में मरीजों को फल व मिठाइयां वितरित की। इस अवसर पर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना जीवन सेवा और देश के लिए समर्पित किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट को 2.5 गुना किया है ताकि हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। मैं पहले तो करोड़ों देशवासियों की ओर से और देवभूमि हिमाचल प्रदेश और वीरभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मोदी जी ने अपना जीवन ही सेवा के लिए और देश के लिए समर्पित किया है और सेवा सप्ताह मनाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता इसको मना रही। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपदा के समय भी मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने बहुत काम। कोविड वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग से लेकर देश के 76 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन करवाना अपने आप में रिकॉर्ड समय में किया। ऐसा नेता जिसकी आयु लंबी हो, स्वस्थ हो, देश की ओर से हम कामना भी करते हैं। वहीं पर अस्पताल में आकर फल वितरण समारोह भी किया, स्वच्छता अभियान भी करेंगे, अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से सेवा सप्ताह मनाएंगे। मैंने भी पिछले कल मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा, जिसमें हमने अब तक 6 लाख लोगों का मुफ्त में जांच, उपचार और दवाइयां देने का काम किया है। 6 लाख लोगों को 5000 गांव में। अब उसमें 15 गाड़ियां और जोड़कर हमने लक्ष्य रखा है कि 21 लाख लोगों को मुफ्त में जांच, उपचार और सेवाएं देने का काम अगले 5 वर्षों में हम करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के पिछले 50 वर्षों की उपलब्धियों के दस्तावेज बनाने पर बल दिया है। विधानसभा में आज मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, पूर्व सांसदों और पूर्व विधायकों के सम्मान में आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि राज्य की विकास यात्रा उपलब्धियों से भरी है। उन्होंने कहा कि राज्य की विकास यात्रा को प्रदर्शित करने के लिए सरकार ने स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस अवसर पर सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने विकास में विधानसभा के सभी वर्तमान व पूर्व सदस्यों के योगदान की सराहना की। उन्होंने दूरदर्शन के अधिकारियों को राज्य के 50 वर्षों के गौरवशाली इतिहास पर वृत्त चित्र तैयार करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने आज हॉली लॉज जाकर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह के साथ अपनी संवेदनाएं प्रकट की। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह एक राष्ट्रवादी नेता थे और उनके निधन से प्रदेश ने एक महान शख्सियत को खो दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को किया संबोधित। पूर्ण राज्यत्व की स्वर्ण जयंती पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज कोविड टीकाकरण का बना नया रिकॉर्ड। एक ही दिन में 2.25 करोड़ से अधिक लोगों को लगाए गए टीके।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा प्रधानमंत्री ने अपना जीवन सेवा व देश के लिए किया समर्पित। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश की 50 वर्षों की उपलब्धियों को लेकर दस्तावेज बनाने पर दिया बल। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।